सो दिस माइट बी नहीं, दिस इज द बेस्ट री जीरो एपिसोड टिल नाउ। अगर तुम इसकी IMDb पे रेटिंग चेक करोगे ना भाई, लिटरली बैंड स्टॉक 9.9 की रेटिंग है भाई। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड इन दिस डेकेड भाई, एंड होना भी चाहिए भाई। इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। द वॉइस एक्टिंग, द साउंड इफेक्ट्स एंड द एनिमेशन भाई, बोलो क्या, मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम बस जाके एक बार देखो भाई, क्या भयंकर एपिसोड था भाई। एंड ये चीज जो मैं कंप्लीटली भूल चुका था कि लास्ट 4 एपिसोड में ये बंदा मरा नहीं था। एंड जितना ट्रॉमा इसने 4 एपिसोड में मिस किया ना, वो सारा का सारा इसे इस एपिसोड में मिल गया। सारी कसर इसकी 4 एपिसोड की इस एपिसोड में निकल गई। एंड जस्ट लाइक मैंने कहा था कि इसकी बंदे वाली लगने वाली है, इसके साथ वही हुआ। तो देखो, द फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड वाज एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल। इसने नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया जैसे इसने सीजन 1 में दिया था, और थोड़ी और बकचोदी की, अपना नाम दिया, इनका नाम पूछा। बट आई स्टिल डोंट गेट कि एमिलिया ने अपने मुंह पे ऐसे 2 चाटे क्यों मारे थे भाई। इसका मुंह जभी लाल हो गया तो आराम से मारने पे। एनीवेज देखो, इसके बाद वी गॉट टू सी सबका रिएक्शन सुबारू के मेमोरी सीरीज होने पे। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद राम, एज एक्सपेक्टेड उसे इस पे भरोसा नहीं हुआ, एंड इसे लगा कि जैसे एक्टिंग कर रहा है, विच ये हमेशा से इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं भाई, सो ये तो नॉर्मल ही था। नेक्स्ट अप वी गॉट शोला एंड भाई फैन सर्विस एट इट्स पीक भाई। एंड नेक्स्ट अप वी गॉट मेली, एंड इस पे तो मुझे कभी से भाई हमेशा से ही शक है। इसकी जितनी क्यूट और इसकी कितनी इनोसेंट फेस इसका दिखता है ना, उतना ये है नहीं। मुझे इस पे कभी भी भरोसा नहीं है भाई। ये जितनी इनोसेंट लगती है ना, मैं क्या बोलूं, है नहीं ये। एंड जो रिएक्शन मुझे सबसे अच्छा लगा था, एंड आपको भी लगा होगा, वो है जूलियस का भाई। इस बंदे का लिटरली भाई दिमाग खराब हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि जो बंदा इसे जानता था, जो इकलौता बंदा इसे जानता था, उसी की मेमोरीज जा चुकी हैं। बट देखो, इसके बाद राम पानी का बहाना करके इसे अपने साथ अकेले में लेके जाती है। एंड गलत क्यों सोच रहे हो, सालो गंदी सोच तुम्हारी। ये उसे वहां पर पकड़ लेती, इसकी गुद्दी पकड़ लेती है, एंड इसे धमकाने लगती कि तू अपनी एक्टिंग छोड़ दे। बट यू नो भाई, एक्टिंग नहीं कर रहा। एंड इसके राम की देखो भाई, मैं मानता हूँ कि राम को इस पे भरोसा नहीं है, बट कभी तो भरोसा कर लिया करो यार। इसकी इसी हरकतों के कारण कुछ सम टाइम मुझे अच्छी नहीं लगती। एंड इसके बाद राम से पिटने के बाद ये इतना इनोसेंट बंदा भाई, इसे क्या पता है कैसे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड ये ऐसे ही केयरलेसली यहाँ घूम रहा है। एंड से यहाँ स्टेयर केस दिखता है, ओरा मोस्टर कमीशन गाइस। लेकिन ये स्टेयर्स देख के इसे थोड़ा सा लगता है कि कितना ऊंचा है। एंड ये जैसे ही नीचे थोड़ा सा झांक के दिखता है, पीछे से कोई धक्का दे देता है। एंड ये तो मुझे देख के लगा था कि कोई धक्का देने वाला है इसे। एंड फाइनली 4 एपिसोड के वेट के बाद फाइनली इसकी एक बार डेथ होती है भाई। लास्ट टाइम तीसरे एपिसोड में मरा था, एंड अब डायरेक्टली 4 एपिसोड के बाद फाइनली 8वें एपिसोड में दोबारा इसकी डेथ होती है। एंड भाई क्या साउंड इफेक्ट तो क्या ही बताऊं भाई, बिल्कुल दही बना दी इसकी। एंड देखो, क्योंकि ये एक इंस्टेंट में मर गया था, सो इसे जैसे सीजन 1 में इसे लगा था कि ये सपना है, इसे अभी भी लगा ये सपना है। एंड बट जब इसे दिखता है कि सब कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है, सो इसे लगता है कि इट माइट बी समथिंग कॉल्ड लाइक अ प्रोफेटिक ड्रीम। आई डोंट गेट व्हाट अ प्रोफेटिक ड्रीम इज, वो अभी मैं गूगल करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि मैं इन सभी को बता देता हूँ। बट जब ये इनके पास बताने जाता है, इसे कुछ ये सुनने को मिलता है। हाँ? एंड क्या रिएक्शन भाई, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा, जो बंदे तुम्हारे सामने इतना अच्छे से तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसका दिमाग खराब तो होगा ही भाई। एंड ये सुनने के बाद वो वापस यहाँ सीढ़ियों के पास आ जाते हैं एंड दोबारा से कोई से धक्का दे देता है। लेकिन इस बार भाई द एनिमेशन पीक है एंड द साउंड इफेक्ट्स, हाय हाय हाय, द गोर, एब्सोल्यूट गोर भाई। इतना खून खराबा जो हम मिस कर रहे थे 4 एपिसोड से, वो फाइनली हमें देखने को मिल चुका है भाई। लिटरली बंदे के हाथ पैर अलग हो गए भाई।
एंड द वॉइस आर्टिस्ट भाई, लिटरली गूज बम्स आ गए थे इसके चिल्लाने की आवाजें सुन के भाई। एंड एज एक्सपेक्टेड इतना कुछ होने के बाद, ये वो वाला पिछले वाला सुबारू तो है नहीं। सो अगर किसी के साथ, तुम सोच के देखो, जस्ट 2 घंटे पहले ये कन्वीनियंस स्टोर में था एंड जस्ट अब इसके साथ इतना कुछ हो रहा है, तो सैनिटी तो इसने खो चुका भाई ये। लिटरली कुछ ज्यादा ही ट्रोमेटाइज हो गया है। एंड ये उठते के साथ, इस बार उठते के साथ ये बैटरी इसको चाटा मार देता सुबारू था वो मैंने बीटा। एंड ये फिर से भाई इसकी इनोसेंसी से कुछ नहीं पता, ये भाग के रेड के पास चला जाता है एंड उसे देख के खुश हो रहा है कि ये इसे बचा लेगा, बट भाई यू आर जस्ट टू इनोसेंट। एंड वो कुछ ज्यादा ही बुरा करता है इसके साथ भाई, इसके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ खेलने लग जाता है एंड दोबारा से सीढ़ियों में से गिरा देता है। भाई क्यों तुम इसे बार बार सीढ़ियों में से गिरा रहे हो? आई गेस यही इसका रीजन है, ये ओरा मॉन्स्टर बनेगा। ये सीढ़ियों के ऊपर चलने वाला सीन, आई गेस ये इसीलिए इतना फेमस है। मैं बस ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ कि ये बार बार नीचे गिर रहा है सीढ़ियों से, तो नेक्स्ट टाइम जब ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेगा तो ही इज गेनिंग ओरा भाई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने भी तो ओरा ही गेन होगा इसका, अगर ये इतनी बार सीढ़ियों से गिर रहा है। एनीवे देखो, इसके बाद दिस सीन वाज एक्चुअली सैड भाई, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इसके साथ बुरा हो रहा है यहाँ पर। ये जब ये बिल्कुल रो रहा होता है, याद कर रहा होता है कि 2 घंटे पहले जस्ट ये अपने घर वालों के साथ था एंड कैसे ये अपनी मदर को इग्नोर करता है एंड जस्ट मतलब इसे रिग्रेट होता है कि इसने जो भी अपनी घर पे ही अपनी हरकतें कर रहा था उस चीजों का अब रिग्रेट हो रहा होता है। एंड आउट ऑफ नोवेयर सातेला यहाँ फिर से आ जाती है, जैसे ये तो जानता नहीं एंड वो पता नहीं क्यों इस टाइम पे क्या करने आई, वो इसके दिल के साथ क्या कर रही भाई। ये मुझे लिटरली लगा था कि वो उसका दिल को दोबारा से फोड़ देगी ताकि ये मर जाए, बट नहीं, इस बार ये नहीं मरता। इस बार एमिली आके इसे बचा लेती है एंड व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद राम भाई। ये क्यों है ऐसे भाई? थोड़ा तो सुबारू पे थोड़ा तो भरोसा करो यार, क्यों उस बंदे की हालत देखो तुम और उस पर फिर भी ऐसा मजाक बना रहे हो यार। लेकिन देखो इतना कुछ होने के बाद ये बंदा हो जाता है ट्रोमेटाइज पूरा गंदे वाला। तुम इसका रिएक्शन, इसका फेस देखो भाई तुम। बार तो इसकी फेस देख के लगता है कि ये सोचने की भी एबिलिटी खो चुका है, बट नहीं, स्टिल हैव सम माइंड एंड उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये सपना नहीं है, इट इज रिटन बाय डेथ। एंड हाँ, ये एक चीज है कि ये अपने पुराने सेल्फ को ही कहता है कि मैंने इन्हें अपनी इस पावर के बारे में बताया क्यों नहीं। ये अपने पुराने सेल्फ को ही क्वेश्चन करता है कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा था जो मैंने इनके बारे में बताया, इस पावर के बारे में बताया नहीं। बट हु इज गोना टेल हिम गाइस, हु इज गोना टेल हिम। एंड ये अपना बोरा बिस्तर बांध के टावर से जाने लगता है बिना बताए। एंड ये चीज दिस इज काइंड ऑफ अनोइंग कि किसी ने इसे बताया नहीं कि तू टावर छोड़ के नहीं जा सकता। इतना तो मतलब यार इसे बताना चाहिए था ना। ये भी मतलब मरवाने के काम कर रहे हैं भाई। अगर इन्होंने इसे बता दिया होता तो शायद ही ना छोड़ के जाता, बट नहीं, ये अब बिना बताए किसी को ये टावर से बाहर कदम रख देता है। एंड टावर से बाहर कदम रखते ही शोला एक्टिवेट हो जाती है एंड वी ऑल नो कि अब क्या होने वाला है। शोला इन्हें बहुत ही बुरी तरह मारने वाली है एंड इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि वी ऑल डोंट नो कि ये कैसे इन्हें मारने वाली, क्योंकि इसकी फेस से तो लगता नहीं कि ये कैसे इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं मार पाएगी। देखो इस एपिसोड के लास्ट में वी सी हर कि ये कुछ तो इसका शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सो शी माइट ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एंड नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही बुरा होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि खाली सुबारू मरने वाला है, क्योंकि आई गेस इसने कहा था कि वो सभी को मार देगी। सो अब सभी का नंबर है। बेटा तुम सुबारू के बहुत मजे ले रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। एनीवेज द ओरा मॉन्स्टर इज कमिंग सून गाइस। मुझे नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड, पिछले एपिसोड में लोग कह रहे थे कि इस एपिसोड में आने वाला है एंड इस एपिसोड के कमेंट्स में कह रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है, बट आई डोंट नो कब आने वाला। बट हाँ, आने नेक्स्ट इस या अगले या इससे अगले एपिसोड में आई एम श्योर कि होने वाला है। एंड आई विल फाइनली भी भाई, मेरे को फाइनली समझ आ जाएगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ क्यों रहा है एंड क्यों वो ऐसा फेस बना रहा है। ये चीज हमें पता है कि अब आने वाले 4 से 5 एपिसोड नॉर्मल तो होने वाले नहीं है, दे आर गोइंग टू बी फन। आई मीन
हाईवे हमारे लिए फन होने वाले, सुबारू के लिए नहीं, उसके लिए तो बहुत ही बुरा होने वाला उसके साथ भाई। लाइट देखो, बेशक मैं लाइट नॉवल रीड नहीं करता हूँ, बट स्टिल भाई तुम सोशल मीडिया चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो तुम्हें कमेंट्स में ऐसे या रेडिट पे तुम्हें मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ लोग बात करते तुम्हें मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें मिल ही जाएगी, जिसे आई मीन स्पॉयलर्स ही कहते हैं। इतने स्पॉयलर्स तो मुझे ही मिल रखे कि लोग, मैं जहां भी जाता हूँ आई सी पीपल सेइंग कि ये आर्क आगे बस पीक ही होती जाएगी, आगे आने वाले एपिसोड्स बस बेटर ही होते जाएंगे। एंड मुझे लगता भी है भाई, जिस डायरेक्शन में एनीमे जा रही है, दे आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर ग्रूसम, एंड यही मुझे पसंद है, मोर गोर भाई, ये खून खराबा लाइक बट इन दी एंड सुबारू के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है भाई। नहीं क्यों बेचारे को इतना इतना क्यों सफर करना पड़ रहा भाई, इसके ऑथर की कोई पर्सनल दुश्मनी आई गेस इससे। पूरी एनिमे की थीम ही है कि बस सुबारू सफर ही करे जा रहा है, बार बार मरते ही जा रहा है, मरते ही जा रहा है, मरते ही जा रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कब इसे इसकी मेमोरी बैक मिलने वाली, क्योंकि भाई ये वाला सुबारू कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है। इसका फेस ही देखो भाई, इसका फेस ही पिछले वाले सुबारू से थोड़ा अलग लगता है, इसकी आंखों में वो इनोसेंस है, एंड ही इज जस्ट टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा भाई। मुझे इसकी मेमोरीज बैक चाहिए भाई, नहीं तो सुबारू का यार वो ओरा नहीं मिल पा रहा ना। बट एनीवेज गाइस, देखो एक हफ्ते का वेट तो दोबारा करना पड़ेगा, बट तब तक के लिए देखो मैंने अनदर एक और एनीमे स्टार्ट किया अपने चैनल पे, विच है फेलियर, एंड रीसीरो जितना उसमें गोर नहीं है, एंड इट इज क्वाइट पीसफुल। तो अगर आप इतना सफरिंग देखने के बाद सुबारू की यू वांट सम पीसफुल एनीमे, यू मेक श्योर टू चेक आउट इट ऑन आवर चैनल। एनीवेज देखो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।